सीख एक को सबक सबको। आखिर मिसबा ने निदा के बारे में ऐसा क्यों कहा और क्यों कहा जा रहा है कि निदा के बाद अब जुहान को भी स्टेप फादर मिलने वाला है। तो गाइज आखिर ऐसी क्या बात है, क्या निदा का फादर जो है वो निदा का स्टेप फादर है? और अभी तो जिसने ये कमेंट्स किया है उन्होंने इतनी गारंटी के साथ बताया है कि भाई निदा के घर की अभी तो कहानी एक्सपोज होनी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। निदा ने की अपने घर वालों की दावत अफ्तार। ठीक है जी गाइस, तो यहाँ मैं करूँगी सलाम। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन, जो कि वैसे मैं बना रही थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, चाहे रेसिपी हो या कुछ भी हो, मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं आज मिसबा की और निदा की कि आखिर मिसबा ने निदा को क्यों कहा कि सीख एक को सबक सबको, यानी कि निदा ने मिसबा को इतनी बड़ी चोट मारी है कि जिससे निदा ने काफ़ी बड़ा सबक ले लिया है, जिससे निदा काफ़ी मतलब कि अपने आप को अनसिक्योर समझ रही है। और उसने मतलब कि अब बोला है कि वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, पर आज उसे मौका मिला है बोलने का, यानी कि अपने बराबर जवाब देने का। तो गाइज़ असल में बात ये है कि दो बातें हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो निदा को लेके, दूसरी मिसबा को लेके, और एक तीसरी लेंगे हम सुफियान को। ठीक है, तो बात करते हैं। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो भी सुफियान और निदा को लेकर है। तो प्लीज़ गाइज़ लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है। ठीक है, तो बात ये है कि गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये निदा और सुफियान का इशू चला है, तो बीच में निदा ने मिसबा को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया था, और तब से ही निदा भी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और बिल्कुल उसने छोड़ दी थी। तो अब लोगों ने उसको काफ़ी सजेस्ट किया कि नहीं, जब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ बुरा नहीं किया, तो वो कमेंट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ शो कर दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिसबा के लेके लोगों ने क्या-क्या कमेंट्स किए हैं, क्योंकि किसी ने भी मिसबा को गलत नहीं कहा है। क्योंकि गलत कहा है तो सिर्फ़ निदा को कहा है कि जिसने गलत किया है वो इतनी ठाट-बाट से व्लॉगिंग कर रही है, आप क्यों नहीं कर रही, जबकि आपने कुछ नहीं किया। आप प्लीज़ अपनी उस पे आएँ, अपने काम करें। मिसबा को किसी ने मशवरा दिया कि आप इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई हैं, आपके 1 लाख फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हो गए, इतनी मेहनत आपने की है, तो प्लीज़ अपनी व्लॉगिंग ना छोड़ें आप। तो शायद मिसबा को भी कुछ समझ में आया है और उसने अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की है, और सिर्फ वो ब्लॉगिंग ही करेगी, पर वो उसके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेकर आएगी। और एक जो कुकिंग ब्लॉग वो बनाती है वो लेकर आएगी, और अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करेगी। बाकी पर्सनल लाइफ जो है वो आप लोगों के साथ यानी कि यूट्यूब पे नहीं लाएगी। तो ये खैर मिसबा का अपना रीज़न था, पर निदा ने जो मैसेज दिया है, सीख एक को सबक सबको, यानी कि निदा की वजह से मिसबा को बहुत बड़ा सबक मिल चुका है, जिससे मिसबा को अच्छी खासी यानी कि नसीहत हुई है, अच्छी खासी उसको पता चला है। कहते हैं ना कि एक ठोकर इंसान को संभाल देता है, या फिर इंसान को ठोकरें खाने की आदत हो जाती है। तो निदा ने और मिसबा ने यहाँ एक ठोकर से सबक सीख लिया है। ठीक है, अब बारी आती है निदा के ऊपर। निदा को यानी कि कहा जा रहा है कि निदा के जो अब्बा हैं, यानी कि डड्डू जो कहती है निदा अपने अब्बा को, तो वो निदा के स्टेप फादर हैं। और अब निदा जो कि अपने स्टेप फादर के साथ इतनी मिलजुल के रहती है, जबकि वो उसके असली फादर नहीं हैं, और उनसे गले मिलती है, कुछ भी मिलती है तो वो उनके महरम नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब निदा ज़्यादा बेहतर जानती होगी, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी यानी कि बातें हो रही हैं। और अब जो कि एक कमेंट्स आया है इनकी वीडियो पे, वो इतनी
कि अभी तो निदा के अम्मा अब्बा भी एक्सपोर्ट होंगे और उसके बाद जाके अभी तो कहानी शुरू हुई है, यानी कि अब कहानी निदा के अम्मा अब्बा के ऊपर घूम कर आ गई है कि वो यानी कि निदा के जो कि फादर है डड्डू यानी कि जो भी है, तो वो निदा के स्टेप फादर हैं या फिर निदा के रियल फादर है। यहाँ तक कि निदा का जो भाई है अली, वो भी यही बात कर रहा था कि स्कूल के अंदर मुझे लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि है ना, तुम निदा के सौतेले भाई हो, तुम इनके भाई नहीं हो। तो गाइज़ यहाँ पर वो बच्चा भी ये बात कर रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम निदा के सगे भाई नहीं हो। तो जिस पे निदा ना मतलब अपने ब्लॉग में बताती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू भाई मेरा सगा भाई है। अगर बात कलर की आती है तो कलर पे ये है कि मैं अब्बा पे गई हूँ और तू अम्मा पे गया है, यानी कि अम्मा गोरी है तो वो भाई भी गोरा हो गया है, और अब्बा थोड़े से डल है तो निदा भी डल हो गई है। पर वो मेकअप और अपनी ट्रीटमेंट करवा के फ़िलहाल अभी सही हो गई है, ठीक है। वरना जब हम शुरू की ब्लॉगिंग जाके उसके देखे तो बस वो कुछ और ही थी और अब कुछ और ही हो गई है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें मतलब कि लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। अब जाके देखते हैं कि आखिर ऊँट कहाँ जाके करवट लेगा या कहाँ जाके बैठेगा, तो पता चलेगा जब वो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। देखते हैं कब जाके ये सारे रास्ते से पर्दा उठता है, क्योंकि अभी तो पर्दा सिर्फ सुफियान, निदा इन्हीं के और मिसबा इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था, पर अब जाके मसला जो कि है निदा के अम्मा अब्बा पर आ गया है। तो लोग बात कर रहे हैं कि निदा ने जैसे कि निदा के स्टेप फादर थे, ऐसे ही वो जुहान के लिए भी स्टेप फादर लाएगी। जैसे निदा अपनी नानी के घर जाके रहा करती थी और इसकी अम्मी काम पे होती थी, और अब ऐसे ही जुहान को भी निदा अपनी अम्मी के घर पालेगी और ख़ुद काम में लगी रहेगी। तो गाइज़ ये सारी बातें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर सोची समझी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, और क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। क्योंकि किसी ने निदा से रिक्वेस्ट की है कि निदा आप अपने Q&A का ब्लॉग बनाएं और हमें बताएं क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं। अब निदा ने की अपने घर पे अफ्तार पार्टी, यानी कि अपनी अम्मी अब्बू को और अपने भाई को उसने बुलाया, और वहाँ पे जाके उसने यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ खाने पीने के लिए बनाई। जबकि उनके अब्बा का यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो रोज़ा जो है वो खाने पीने के लिए रखते हैं। तो उनको जब निदा ने बताया मैं ये खाऊंगा और बनाऊंगी, तो उनके अब्बा ने कहा हाँ, अब पता चला ना कि अब लग रहा है कि वाकई अब रमज़ान है या फिर मेरा रोज़ा कबूल होगा, क्योंकि मुझे खाने को इतना ज़्यादा मिलेगा। तो शायद वो खाने पीने के लिए रोज़ा रखते हैं, ना कि इबादत है और अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और उसके बाद जब निदा अपने घर वालों की दावत कर रही थी तो वहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि इतना पका खिला के कभी तो उसको सुफियान को नहीं खिलाया, अपने माँ बाप को खिला रही है, ठीक है। तो गाइज और वहाँ उनकी जो एक हेल्पर है ममता शायद, उसके लिए भी कमेंट्स आया है, क्योंकि वो जब देख जाए बातें, वो अच्छी खासी बड़ी लड़की है या कुछ भी है, इतनी तहजीब उसमें होनी चाहिए कि चले घर में कोई जेंट्स है या कुछ है वो दुपट्टा ओढ़ ले या नहीं ओढ़े वो अलग बात है, पर यह है कि जब वो अफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठी हुई है तो क्या निदा को या उसकी वालदा को बताना नहीं चाहिए था कि आप अफ्तार पे बैठी हैं, दस्तरखान पे बैठी हैं, आपको दुपट्टा ओढ़ना चाहिए। तो गाइज़ वो बल्कि वहाँ पे बैठ के उस बच्चे अली से लड़ रही थी, उससे मुकाबलेबाजी कर रही थी, और उसके साथ मतलब कि अपनी अपनी जो भी उसकी अला फला बातें थी वो कर रही थी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।